हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर हमें इन सभी की क्या निकालनी है बच्चों? वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे ए पार्ट। अब ए पार्ट के अंदर हमारा क्या है? ए पार्ट के अंदर हमारा है 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है एंड एडिशन भी है। तो अच्छा ये बताओ, हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। कम्यूटेटिव के अंदर एडिशन था या फिर मल्टीप्लिकेशन था। एसोसिएटिव के अंदर भी या तो एडिशन था या फिर मल्टीप्लिकेशन था। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हमने करी थी बच्चों जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी था और एडिशन भी था? हमने वो प्रॉपर्टी करी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारा होता है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में 2 नंबर्स होते हैं उनके साथ तो हमारा एडिशन होता है, और बाहर जो होता है वो थर्ड नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एक तो हमने ये देखा था, अगर हमारे पास देखो क्या ये नंबर इस फॉर्म में है क्या? नहीं। अब इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा? इस c को हम इस a के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन हमारा एडिशन का साइन आएगा, अगेन इस बाहर वाले नंबर को b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हमारे पास ये इस फॉर्म में है क्या? हाँ, इसी फॉर्म में है। हमारे पास यहाँ पे c और c मतलब सेम नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे भी 297 और 297 सेम नंबर। और नेक्स्ट हमारा a और b मतलब अगेन 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमारा अलग नंबर है और यहाँ पे हमारा अलग नंबर है। तो हम इसको क्या मानेंगे? इसको हम c मानेंगे। ये जो हमारा है ये इसको हम a मानेंगे, और ये जो नंबर है हमारा इसको हम b मानेंगे। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, अब अगर हमारे पास इस फॉर्म में ये क्वेश्चन होता हम इसको आगे सोल्व करते, लेकिन हमारे पास अगर इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है तो हम इसका अगला स्टेप ये करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर c है और यहाँ पर भी c है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब 297 हमारा बाहर आएगा, जो c है हमारा बाहर था ना, और अंदर ब्रैकेट में क्या था? हमारे पास जो दोनों नंबर थे वो अंदर ऐड थे। ठीक है, तो c हमने अपना बाहर ले लिया है, अलग से कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लेंगे? हमारा a लेंगे, प्लस में हमारा जो 3 है वो लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था इसलिए यहाँ पे ऐड आया है बच्चों, लेकिन कहीं अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो हम यहाँ पे अंदर सब्ट्रैक्शन लेंगे बच्चों। ठीक है, ओहो इरेज कर दिया मैंने, दोबारा से लिखते हैं 297। अब आप लोग बताओ 297 मल्टीप्लाई अंदर क्या होगा? 17 प्लस 3 है ना। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप हम क्या सोल्व करेंगे? इससे अगला स्टेप सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास हम 3rd क्लास से पढ़ते हुए आए हैं तो उसके अंदर बोर्ड मास में हमारा क्या होता है? एडिशन पहले आता है, मल्टीप्लाई। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं। सबसे पहले देखो ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले हमारे ब्रैकेट से सोल्व होंगे। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। अगेन क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी लगाती तो भी बच्चों ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट और अगर बाहर वाला जो नंबर है उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो आप लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई ही मानोगे। तो हमारा 297 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ। अब देखो हमने एक चीज़ करी थी मल्टीप्लिकेशन में कि जैसे अगर मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से
तो इस 2 को इससे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और अगेन एक 0 है तो एक 0। अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 1 ज़ा 2 और अगेन 2 0। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो बच्चों इसको पहले इस नंबर से करते, 2 3 ज़ा 6 और अगेन 2 0। और अगेन यहाँ पे 1 0 होता तो बच्चों यहाँ पे भी 1 0 ही होता। अच्छा, अब आप लोग बताओ, यहाँ पे 297 है तो सबसे पहले 297 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 1 19, 2 2 ज़ा 4, 1 5। तो हमारा यहाँ पे आएगा बच्चों 594। और एक ज़ीरो तो एक ज़ीरो, अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो होती तो यहाँ पे 2 ज़ीरो। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो हम 297 को 3 से मल्टीप्लाई करते, और अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 से। अब यहाँ पे 2 है तो हम 297 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगर हमारा आंसर जो आ गया है 594 और बाहर जो एक ज़ीरो है तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगाएंगे। तो ये जो होगा बच्चों हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट के अंदर है हमारा 54279। 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5429। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बच्चों आप लोगों को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको जो सेम नंबर है उसको ढूंढना है। अब सबसे पहले सेम नंबर क्या है बच्चों? हमारा है 54279, जो प्लस के एडिशन के इस तरफ भी आ रहा है और जो उस तरफ भी आ रहा है। तो हमारा जो सेम नंबर सी है वो क्या है? वो हमारा ये है। तो सेम नंबर हमेशा क्या आता है? ब्रैकेट के बाहर आता है बच्चों। तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा 54279 मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के अंदर जो बच गए दो नंबर उनका हम सम लेंगे। अगेन 92 में 8 ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें? हमें मिलने वाला है 100। अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 54279 को 100 से। अब देखो यहाँ पे 54279 है बच्चों, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा? 1 नहीं आएगा। 54279 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये जो नंबर है वही आंसर आने वाला है। तो 54279, 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसके अंदर क्या है? अगर यहाँ पे 200 होता तो 54279 पहले 2 से मल्टीप्लाई होता और यहाँ पे वो रिज़ल्ट होता, और यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो अगेन पीछे 2 ज़ीरो होते। 3 ज़ीरो होते तो यहाँ पे 3 ज़ीरो होने वाले थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था सी पार्ट। नेक्स्ट हम बच्चों करने वाले हैं पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर सी के अंदर क्या है हमारा? पार्ट नंबर सी के अंदर है हमारा 81265 मल्टीप्लाई 169। अब यहाँ पे बच्चों देखो एडिशन नहीं है, माइनस है। अगेन हमारा है 81265 मल्टीप्लाई 69। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में अगर ऐसा कोई मल्टीप्लाई और एडिशन या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन साथ में आता है तो सबसे पहले हम जो सब्ट्रैक्शन है या जो एडिशन है उसके दोनों तरफ हम देखेंगे जो सेम नंबर होगा उसको चूज़ करेंगे। तो 81265 दोनों तरफ सेम नंबर आ रहा है तो उसको हम लिखने वाले हैं ब्रैकेट के बाहर। मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा 169, यहाँ पे ऐड होता तो ऐड, और यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट, अगेन 69। तो हमेशा याद रखना है कि सेम नंबर बाहर, सेम नंबर बाहर, और जो हमारे डिफरेंट नंबर्स होंगे वो आएंगे अंदर, जो डिफरेंट नंबर्स होंगे वो आएंगे अंदर। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो साइन होगा हमारा प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, अब 81265 मल्टीप्लाई, अब इसके अंदर देखो बच्चों 169 में से जब 69 माइनस हो जाएंगे
169 में से जब 69 माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होने पे 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 1 का 1, हमारा आंसर आने वाला है 100। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100। अगेन 81265 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलने वाला है बच्चों? हमें मिलने वाला है, हमें पता है हम इस नंबर को, यहाँ पे 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 22 होगा तो 22 से कोई भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर होता है इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, तो वैल्यू नहीं बदलती है तो हमारा वही रहेगा, पीछे 2 ज़ीरो तो हमारे पीछे 2 ज़ीरो, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं डी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले बच्चों डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमारे पास क्या है? डी में है हमारे पास 3845 मल्टीप्लाई 5, देन अगेन मल्टीप्लाई 782, देन हमारे पास है प्लस, देन हमारे पास है 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। अब ये 3 नंबर हमारे पास हैं। अब यहाँ पे 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम, और कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? अब यहाँ पे जो 25 है, क्या हम इसको 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं? क्या हम 25 की जगह 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं ना? इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जो कि हमने 25 की जगह लिखा है, मल्टीप्लाई 218। अब ये हमने क्यों किया है? बिकॉज़ प्लस के इस तरफ हमारे पास 5 हो जाएगा और इस तरफ भी 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं ना बच्चों? अब 5 हम यहाँ पे इस स्टेप पे कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3845 मल्टीप्लाई 782, देन अगेन यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ से 5 हम बाहर लेके जा चुके हैं, तो इस तरफ हमारा 3845 782 जो आपस में क्या है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो हमारे हो गए। देन अगेन यहाँ पे प्लस, इधर से हमारा 5 एक बाहर जा चुका है, तो हमारे पास क्या क्या बचा? 769 मल्टीप्लाई 1 5 बच गया है, एक हम बाहर लेके जा चुके हैं ब्रैकेट से, देन हमारा मल्टीप्लाई 218। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, क्या अभी कुछ और कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन आ सकता है क्या? अब देखो, अगर मैं 5 को 218 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और 5 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 9, 5 2 ज़ा 10, 1090 आ रहा है, तो हमारा ये यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 को अगर मैं 769 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 5 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 30 में 4 ऐड करेंगे 34, 5 7 ज़ा 35, 35 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38। क्या 3845 हमारा इस तरफ भी है? हाँ बिल्कुल है। तो हम 769 और को 5 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं 3845, लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 5 हमारा एज इट इज़ 3845 मल्टीप्लाई 782 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके 3845 मल्टीप्लाई 218। अब अगेन हमारे पास प्लस के इस तरफ 3845 भी हैं और उस तरफ 3845 हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम 3845 को दोनों जगह से बाहर निकाल लेंगे। अब ये बाहर जाके कॉमन आएगा 3845
हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा 782 प्लस 218। ठीक है बच्चों, अगेन 782 और 218 को ऐड करने पे हमें क्या मिलने वाला है, 782 और 218 को हमें ऐड करने पे मिलेगा 8 और 2 हमारा 10 होता है, 1 हमारा कैरी, 8 और 1 9, 1 10, अगेन 1 कैरी, 7 8 9 10। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलने वाला है 1000। मल्टीप्लाई, बाहर ये हमारे दोनों नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 3845 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलने वाला है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 2 कैरी, 8 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42, 5 3 ज़ा 15, 15 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19। तो ये हमारा आ गया है 19225। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है 19225 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब हमें पता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, हमें हम 19225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा, 19225, 19225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही, और कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, 1 2 3, तो हमारा 1 2 3। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने सारे के सारे पार्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये सारे अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करना। ठीक है।